छोटे से गांव में एक दीपक नाम का एक किसान रहता था। वह उस गांव के प्रधान भी थे, अर्थात जैसा नाम वैसा काम। उनके उस परिवार में दीपक के बूढ़े माँ बाप, वह उनकी पत्नी और 3 बेटियां और एक छोटा बेटा था। दीपक अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। वह बहुत शौकीन मिजाज था। दीपक ने एसडी बाइक व टीवी, कूलर आदि चीज़ों को सन 1980 में अपने घर में सारी चीज़ें उपलब्ध कराईं, क्योंकि दीपक को लगता था कि दुनिया की सारी खुशियाँ व सुविधाएं अपने परिवार को उपलब्ध कराऊं। पूरा गांव धीरे धीरे दीपक की इस तरक्की से जलने लगा और गांव के कुछ लोगों ने मिलकर ऐसी राजनीति की, दीपक की मौत का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया और दीपक को पता तक नहीं था। एक दिन दीपक अपनी पत्नी से यह कहकर जाता है कि मैं ज़रा बैंक तक जा रहा हूँ। तो उसके जाने के करीब 2 घंटे बाद एक आदमी उसकी पत्नी से कहता है, आपको कुछ पता है? पत्नी कहती है, क्या? तो वह आदमी कहता है, आप मेरे साथ चलो। पत्नी ने कहा, क्यों, क्या बात है? तो वह आदमी उदास हो गया। तो उसकी पत्नी एकदम से रोने लगी और ज़मीन पर लेट गई, यह कहते हुए, आज कुछ अनहोनी हो गई है। पर उसे कुछ औरतों ने पकड़ा और उसे ले गए। उसने जाकर देखा, वहाँ उसका पति खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ा था। मैं उसे देख उससे लिपटने के लिए भागी, तभी पुलिस वालों ने पकड़ लिया। दीपक का मर्डर हुआ था। उसके 5 गोलियां लगी थीं। अब क्या था, उसका परिवार एकदम से टूट गया। उसकी पत्नी अपने बच्चों को देखती तो सोचती, इनकी जिम्मेदारियों को मैं कैसे संभाल पाऊंगी। पर उसने हिम्मत की और उसकी दोनों बड़ी बेटियां अपनी माँ को रोता देख बस यही कहती, आप रोना नहीं, अब हम टॉफ़ियाँ नहीं मांगेंगे, नए नए कपड़े नहीं मांगेंगे, बस आप रोना नहीं। और उसकी सबसे छोटी बेटी, वह सिर्फ 2 साल की थी और बेटा 7 महीने का। उन दोनों को पता ही नहीं था कि हमारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। दीपक की माँ बाप भी बहुत दुखी रहने लगे। दीपक की पत्नी पढ़ी लिखी और मेहनती महिला थी। उसने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और साथ ही अपनी खेती अपने आप करनी शुरू कर दी। शुरू में तो गांव के लोग हंसी उड़ाने लगे थे और कहते, यह खेती करेंगी। पर वह हिम्मत न हारी, क्योंकि वह सिर्फ अपने काम पर ध्यान देती, लोगों की बातों पर नहीं। आपने जो सोचा वह कर दिखाया। अपने 4 बच्चों को खूब पढ़ाया और काबिल बनाया। उसने 3 बेटियों की व बेटे की शादी कर दी। पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, पिता का प्यार बहुत अनमोल होता है। उसको पाना बहुत सौभाग्य की बात है, उसको खोना बहुत दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि पिता के होते हुए हर कीमती चीज़ अपनी हो जाती है और बिना पिता के हर छोटी से छोटी चीज़ कीमती बन जाती है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि किसी भी बच्चे से उसके पिता का साया मत हटाना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। राधे कृष्णा।